Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 7 Science Chapter 2 Nutrition in Animals Concept Overview. In this session we will learn digestion in grass eating animals and feeding and digestion in amoeba. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. Now let us start the topics. तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ऑलरेडी हमने पीछे की वीडियो में डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब कि हार्बीवोर्स। द हार्बीवोर्स एनिमल्स सच एज काऊ बफेलो इट्स ग्रास। जो हार्बीवोर्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं। The digestive system in grass-eating animal is different from that of human. जो एनिमल्स ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनका ह्यूमन से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अलग होता है। These animals chew continuously even when they are not eating. हम लोग देखते हैं काऊ बफेलो हमेशा ही च्यू करते रहते हैं जबकि वो खाना नहीं खाते उस टाइम। These animals quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो जल्दी से जो ग्रास है उसको स्वेल कर देते हैं और स्टमक में एक पार्ट है जिसको रूमेन बोलते हैं वहाँ स्टोर कर लेते हैं। फिर वो दिन भर उसको चबा के उसको द फूड इज नॉट च्यूड कम्प्लीटली। जो फूड है उन्होंने जो ग्रास लिया वो कम्प्लीटली च्यूड नहीं करते। रूमेन पोजेस सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया which break down the food by fermentation. This partially digested food or grass present in rumen is called cud. जो rumen है उसमें क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होता है जो कि जो फूड सेल करके माउथ से रूमेन में जाता है उसको थ्रू फर्मेंटेशन ब्रेक डाउन करता है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास प्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं, रूमेन में जो होता है उसको कड बोलते हैं। मतलब कि जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ बफेलो ये सारे क्या ग्रास खाते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग होता है। ये जैसे कि जो काउज हैं आप देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ एनिमल्स कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं जबकि वो खा नहीं रहे होते। ये खाने के टाइम में क्या करते हैं, वो जो ग्रास को जल्दी से खा जाते हैं स्वेल होके और स्टमक में एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं जिसको रूमेन बोलते हैं। जो कम्प्लीटली च्यूड फूड नहीं होता है इसीलिए वो बाद में च्यू करते रहते हैं। रूमेन में सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया होता है जो कि इनको फर्मेंट करके वो करता है। जो रूमेन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ दैट इज ए रूमेन, रेक्टिकुलम ये थर्ड इसको क्या होता है, ओमेसम एंड अबोमसम दैट इज ए इंटेस्टाइन। स्टमक जो होता है 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। तो ये जो जल्दी से जो स्वेल करके रूमेन में अपने जो फूड है स्टोर कर लेते हैं और यहाँ जो सेलुलोज को बचाने के लिए जो बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है। नेक्स्ट, this cud is brought back into the mouth of the cow from the rumen into small lumps and animal chews it again. जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो रूमेन कड के रूप में जो रूमेन में इनिशियली स्टोर होता है
वो अगेन बैक टू माउथ में जाता है छोटे छोटे लम्प्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and animals are called ruminants। जो कड है, कड क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो कि जब वो खाते हैं तो क्विकली स्वेलो करके माउथ के थ्रू स्टमक में एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, जिसको ह्यूमन बोलते हैं। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है उसको कड बोलते हैं। कड क्या होता है? अगेन बैक टू माउथ में जाता है छोटे छोटे लम्प्स के रूप में, और वहाँ अगेन एनिमल्स च्यू करते हैं उसको। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and that animals is called ruminates। इसीलिए आप देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स हमेशा च्यू करते रहते हैं। When this cud is thoroughly chewed in the mouth of the cow, it is swallowed again. This time the chewed cud does not go back to rumen but enter into the other compartment of cow's stomach and then into a small intestine for complete digestion and absorption of food। जब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, कट जिसको बोलते हैं, ruminant में था, जब बैक माउथ में जाता है उसके बाद अगेन जब कम्प्लीटली स्वेल्ड हो जाता है उस माउथ में, तो फिर वो कट कहाँ जाता है? रूमेन में जाके स्टमक के दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और वहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। फूड का फिर ऑब्जर्व। द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर human being and other carnivores cannot digest cellulose present in plant food items। जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होते हैं, इसीलिए ग्रास और वो हम नहीं डाइजेस्ट करते हैं, कार्निवोर्स में नहीं होते। They also have a very long small intestine which helps in complete digestion of cellulose, the main component of grass। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत लंबा होता है, जो कि सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो ग्रास में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। इसीलिए सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो है ह्यूमन में होता है उससे पार्शियली डाइजेस्ट होता है, फिर वो बैक टू माउथ जाता है धीरे धीरे च्यू करके। जब वो पूरी तरह स्वेल हो जाता है तब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद उस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड वेसल में जाएगा, फिर एसिमिलेशन होता है जिससे कि उसको एनर्जी, सेल का रिपेयर है, ग्रोथ, सब कुछ होता है। नेक्स्ट स्लाइड में फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे फीड करता है, फूड कैसे लेता है और कैसे डाइजेशन होता है। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा क्या है? नेकेड आई से नहीं दिखता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो तालाब और उस जगह में पाए जाते हैं। इट इज वेरी सिंपल एनिमल और कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वेरी सिंपल, मतलब सिंगल सेल से बना है तो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, a round dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm। जो अमीबा है उसमें क्या सेल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल सेल है, सेल मेम्ब्रेन, डेंस राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। These vacuoles are two types, एक फर्स्ट फूड वैक्यूल एंड सेकंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल से फूड के स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, फिर माउथ आ जाता है, उसमें जब वो हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड है वो थ्रू कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एग्जिट हो जाता है। फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड सराउंडेड बाय वाटर while contractile vacuole contains liquid or water and
कंट्रोल वाटर रेगुलेशन एक्टिविटी इन अमीबा। जो फूड वैक्यूल है वो जो वाटर में फूड सराउंडेड है उसको लेता है, और जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है कंटेन्स लिक्विड और वाटर, जो वाटर का रेगुलेशन है अमीबा में उसको दिखता है। इट्स शेप इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। अमीबा का शेप जो है वो कोई फिक्स शेप नहीं है। द बॉडी ऑफ अमीबा इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। जो अमीबा का बॉडी होता है जस्ट फिंगर लाइक होता है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फीट भी बोलते हैं। इट कैप्चर्स फूड विद एंड हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ अमीबा। जो फूड कैसे कैप्चर करता है? थ्रू सूडोपोडिया, जो उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उससे फूड, और अमीबा जो लोकोमोशन चलने का भी इधर उधर जाने का थ्रू सूडोपोडिया करता है, इसीलिए फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, डेंस न्यूक्लियस और बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, एक फूड वैक्यूल्स एंड एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स जो वाटर में छोटे छोटे फूड के सराउंडिंग होते हैं उसका कंटेन्स फूड वैक्यूल्स, और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करता है? लिक्विड और वाटर रेगुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते। डिफरेंट स्टेजेस इन द न्यूट्रिशन और फीडिंग ऑफ अमीबा। जैसे कि डिफरेंट स्टेज अमीबा का, जैसे क्या है, ये सूडोपोडिया के थ्रू ये क्या फूड है, दैट इज अमीबा न्यूक्लियस इंजेक्शन करता है, दैट इज अ फूड वैक्यूल। एंजाइम इंटर फूड वैक्यूल, यहाँ पे डाइजेशन होता है। देन डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट, जो डाइजेस्ट होता है फूड, यहाँ अब्जॉर्प्शन। देन एसाइमुलेशन, अमीबा ग्रो करता है, और अनडाइजेस्टेड गेट थ्रू आउट, दैट इज एजेशन। तो जो 5 स्टेज ऑफ डाइजेशन वो है इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसाइमुलेशन एंड एजेशन अमीबा में। तो दैट इज द picture shows the ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, the different stage in the nutrition of amoeba. Next, the food of amoeba are microscopic organisms like tiny plants and animals present in pond water. जो अमीबा का फूड होता है बिल्कुल ही माइक्रोस्कोप, बहुत छोटा, क्योंकि अमीबा खुद ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत छोटा प्लांट या एनिमल होगा जो पॉन्ड में प्रेजेंट होता है। When amoeba sees its food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. जब अमीबा देखता है फूड को, तो जो उसका सूडोपोडिया है जिसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं, वो फूड पार्टिकल की तरफ वो करता है और फिर इंगल्फ कर लेता है। The two pseudopodia join around the food particles and trap the food particle with a little water, forming vacuole around food. Thus the food gets trapped. क्या होता है? दो सूडोपोडिया ज्वाइन होते हैं आपस में और फूड पार्टिकल के तरफ ज्वाइन होते हैं और अपने तरफ ट्रैप करते हैं। Digestive juice present inside the vacuole act as on the food and break into a simpler substance. जो वैक्यूल में, जो फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट है, वो फूड को, जो फूड वो सूडोपोडिया के थ्रू इनगल्फ करता है, उसको ब्रेक करता है सिंपलर सब्सटेंस में। दिस डाइजेस्टेड फूड इज देन अब्सॉर्ब्ड एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अमीबा। जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो अगेन वो एब्सॉर्ब्ड होगा
एंड फाइनली जब एसिमिलेशन होगा तो क्या होगा, उसका ग्रोथ मेंटेनेंस, अमीबा का मल्टीप्लिकेशन करने में मदद होगी. The undigested food residue is expelled outside by the vacuole known as contractile vacuole. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यू बचता है वो थ्रू कंट्रक्टाइल वैक्यूल, जो वाटर लिक्विड वाटर का मैनेजमेंट करता है, उसके थ्रू एग्जिट हो जाता है. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज एज सिमिलर टू अदर ऑर्गेनिज्म. जो फूड का डाइजेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी है, द बेसिक जो प्रोसेस है वो सिमिलर है दूसरे ऑर्गेनिज्म. हमारे ह्यूमन में भी इसी तरह का होता है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसाइमुलेशन एंड इजेशन. तो जो बेसिक प्रोसेस फूड का डाइजेशन और रिलीज ऑफ एनर्जी है वो लगभग बराबर होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म. तो अमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही पॉन्ड में रहता है. इसमें दो वैक्यूल होते हैं, जो इसके उसमें क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रान, वैक्यूल्स दो तरह के, फूड वैक्यूल और कंट्रक्टाइल वैक्यूल. फूड वैक्यूल जिसमें कि डाइजेस्टिव जूस होता है, थ्रू सोडोपोडिया जो इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल्स, उसको डाइजेस्ट करता है. फिर डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि अमीबा का ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन होता है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कंट्रक्टाइल वैक्यूल के थ्रू एक्सपेल्ड हो जाता है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा. तो आज ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन एलिमेंट्स यहाँ समाप्त होता है. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे. जितनी बार और प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतने और अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको याद भी होता जाएगा. तो आज ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.